Now the toss was won by शुरुआत दिला पाते हैं पेरियार पैंथर्स को, क्योंकि यहाँ पर टॉस जीता था अरावली एरोज ने। पहली रेड रही है यहाँ पर पेरियार पैंथर्स से। रोहित यादव राइट कॉर्नर पर अंकित जाट मौजूद होंगे। नवनीत, पिछले मैच में उन्होंने 4 पॉइंट अपनी टीम के लिए प्राप्त किए थे और वो 4 पॉइंट कहीं ना कहीं इनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में मददगार साबित हुए थे। निश्चित रूप से, और बिल्कुल यहाँ पर ब्रजपाल आ गए हैं, ब्रजपाल सिंह गौर अरावली एरोज के लिए। और यहाँ पर देखिए जिस तरीके से पैर पकड़ने की कोशिश की थी और उसी वक्त हटाया ब्रजपाल ने, सफलता प्रयास करते हैं। और इस बार कहीं ना कहीं फीबल था, कहीं ना कहीं ये फॉइबल की तरह एक अतिरिक्त प्रयास वहां पर करने चले गए थे। बट मैं लोकेश घुसलिया की बात कर रहा था नवनीत, और मैं क्यों कह रहा था कि उनका जो रोल रहा है बहुत बड़ा रहा है युवा कबड्डी सीरीज, जिन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है उनके फ्यूचर को बनाने में। बट यहाँ नकुल सैनी आज इन्हें टीम में उतारा गया है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने अरावली एरोज की डिफेंस के विरुद्ध मजबूत प्रदर्शन किया था। करते हैं कॉर्नर्स पर, और एक जो लीडरशिप होता है टीम को हमेशा रिक्वायर्ड होता है, वो लोकेश से आपको मिलेगा। 1.5 मिनट का खेल बहरहाल हो गया है, और यहाँ पर पूरे 7 के 7 डिफेंडर्स के अगेंस्ट ब्रजपाल वहाँ पर सेंध लगाना चाह रहे थे, कोई कुछ मिला नहीं। और कभी जब मिलता नहीं है तो आप खाली हाथ वापस चले जाते हैं। रिचपाल जाट, जी हाँ, रिचपाल जाट इस बार होंगे। नकुल सैनी को पिछली रेड में पॉइंट मिला था, 1-1 बराबरी पर यहाँ स्कोर है। रिचपाल जाट शायद बॉकलाइन को पार करके बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर वापस आ जाएंगे एम्प्टी रेड के साथ। और नवीन, मैं चलिए लोकेश घुसलिया के बारे में बात कर रहा था, उसी कहानी को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाएं तो 7 साल से पिछले वो अपने कबड्डी को दे रहे हैं। बट उन्होंने कहा कि जिस तरह से युवा कबड्डी सीरीज ने मेरी मदद की, जिसके चलते यहाँ पर मुझे लगातार अच्छा खेलने का मौका मिला। 3 स्कूल नेशनल इस खिलाड़ी ने खेले हैं और 2 जूनियर नेशनल कह लीजिए, 3 खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इस खिलाड़ी ने खेले हैं। साई कैंप में युवा कबड्डी सीरीज के पश्चात गए हैं। तो ये खिलाड़ी लगातार कबड्डी के प्रति डेडिकेशन रहा है और लगातार डिफेंडर के तौर पर इन्होंने अपनी स्किल को इम्प्रूव किया है और इम्प्रोवाइज किया है। नवनीत जी हाँ, और जो आपने शब्द कहा डेडिकेशन का, जो चुनाव किया, वो कमाल का बात है। और आप किसी भी क्षेत्र में जब आप आगे जाते हैं तो डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, और जब आप कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं तो आप वो सफलता नहीं मिल सकते। और जिस तरीके से आपने लगातार बहुत सारे टूर्नामेंट्स के नाम लिए, वो बताता है कि ये जो खिलाड़ी है वो निश्चित रूप से लगातार कंसिस्टेंट रहा है, तभी आपको इतने मौके भी मिलते हैं और आपके लाइफ में डिसिप्लिन रहता है, और उसका फल वहां पर मिल रहा है उन्हें। जी, और ब्रजपाल सिंह गौर ने एक और बोनस यहां पर चुराया, तो डू और डाई रेट थी कहीं ना कहीं पेरियार पैंथर्स के राइट कॉर्नर ने वहां पर उन्हें मौका दिया। और नवनीत, एक और इतिहास के पन्नों को बदल देने वाले रिकॉर्ड को मैं आपको बताऊं, उसी के बीच में हरिओम और वहां पर जाना पड़ा है रिचपाल जाट को। और रिचपाल जाट, ये जो नाम है रिचपाल, ये मुझे बेहद पसंद आता है। 71 नंबर की जर्सी पहन के रिचपाल खेलते हैं। और वहां पर साहिल भी पकड़े गए हैं, और एकदम बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से रिचपाल को बाहर किया गया था। और डिफेंस यहाँ पर स्ट्रांग दिखता हुआ दोनों टीमों का। और साहिल क्या फिट खिलाड़ी है, आपको पता है वो कमाल नहीं कर पाए हैं, लेकिन अपने टीम के लिए लगातार उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। और हम मैच समरी में भी, मैच की शुरुआत में भी देख रहे थे कि जो उनका 14 मैच 130 पॉइंट और 67% स्ट्राइक रेट, यानी कि हर एक 3 बार जाते हैं तो 2 बार सफलता मिलती है साहिल को। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के बीच में चलिए नकुल ने एक और सफलता यहाँ पर दिलाई है। रोहित बेनीवाल को जाकर टच किया, लेफ्ट इन राइट इन की पोजीशन पर वो मौजूद थे। नकुल सैनी बहुत ही बिल्कुल लॉबी में भी गए। पर नवनीत, बिल्कुल हम उस बात पर आते हैं जो आप साहिल बागड़ा के बारे में कर रहे थे कि साहिल बागड़ा अच्छे रेडर हैं, बट अभी वो किसके विरुद्ध थे? लोकेश घुसलिया के विरुद्ध थे। और लोकेश घुसलिया के एंकल होल्ड प्रसिद्धि है, पर यहाँ सिद्धि हासिल की ब्रजपाल सिंह, आर्म्स को हैंड टच किया और शिकार बनाया। तीसरा रेड पॉइंट आज ब्रजपाल सिंह गौड़ के लिए। नवनीत बिल्कुल, और लोकेश को शिकार बनाया। मुझे लगा कि लोकेश वहां पर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। यहाँ पर नकुल फंस गए हैं और कोई मौका नहीं। वहां पर एक और अलग ही वार्तालाप चल रहा है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस चलने लगा, और वो लोकेश, माफ कीजिएगा, नकुल से सारे चाहे विमर्श वहां पर हो गया। ऐसा लग रहा था कि फोटोग्राफी क्लिक होने वाली है। ये है साहिल। ओ, लेट वी हैव अ चेक। जी हाँ, रेडर सेफ। साहिल बागड़ा ने पहले मिड लाइन पर। चलिए, ये रेफरी का निर्णय यही रहा है अरावली के पक्ष में। अच्छी सोच, जरूर हम उसे रिप्ले को वापस बड़ी जल्द देखने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ रोहित यादव अब मौजूद होंगे ना नवनीत? रोहित यादव पेरियार पैंथर्स 4 पर है, अरावली 6 पर है, और अंकित जाट के नीचे से क्या बोनस चुराने का प्रयास कर सकते हैं? एम्प्टी हैंडेड शायद वापस जाएंगे इस बार।
बोनस पॉइंट पेरियार पैंथर्स। राइट। जी नहीं, बोनस मिला है नवनीत इस बार। यह बोनस मिला है और गेम लगातार वो जो तराजू होता है उस तरीके का खेल देखने को मिल रहा है। तकरीबन बराबरी बराबरी का खेल, 5 और 6 इस वक्त है स्कोर। ब्रजपाल आए हैं और 4 के घर में सेंध लगाना चाहेंगे, सेंध लगा करके चले भी जाएंगे। यहाँ पर कॉर्नर के पास वक्त ही नहीं मिला, वो अपना चेन से हाथ पकड़े हुए निकल गए वहां पर। जी हाँ, बहुत अच्छी किक थी नवनीत अनडाउटेडली, बट राहुल चौधरी वहां पर क्या कर रहे थे, ये बहुत ज्यादा वहां पर उतारू नजर आ रहे थे, क्योंकि एक हाथ उन्होंने चेन से पकड़ा हुआ था। ब्रजपाल सिंह गौड़ उनसे बहुत दूर थे और वो एक हाथ से शायद डाइव लगाने का सोच रहे थे। रिचपाल सिंह चार आफ्ताब दोनों आए परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, कॉर्नर कवर है, टीम कुछ है अरावली की। और जब 2 खिलाड़ी रहता है डिफेंस में तो होता है मौका, सुपर टैकल ऑन रहता है और यहाँ पर कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं ब्रजपाल। अंकित भी मान गए। लीड रेडर बहुत ही बेहतरीन वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अब अंतिम खिलाड़ी पेरियार पैंथर्स के मौजूद हैं और उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है मुकेश चौधरी को, गोपाल सिंह को अंदर बुलाया है। गोपाल सिंह भी अच्छे रेडर हैं, जरूर थोड़े से इंजर्ड थे। अंकित जार दोनों थाइस पर गए, आसान सा ये टैकल। पेरियार पैंथर्स बड़े शुरुआती क्षणों में ऑल आउट हो गया है नवनीत। इस राजस्थान डाबी में, इस क्वालिफायर नंबर 2 में अरावली एरोज जीत का फाइनल के तौर पर ही देखे जाने वाला मुकाबला है, क्योंकि क्वालिफायर 3 में कौन सी टीम पहुंच सकती है ये देखना बेहद जरूरी होगा। बट इस बार अच्छा कमबैक यहाँ पर पेरियार पैंथर्स की तरफ से नजर आया। इस बार रोहित बेनीवाल को शिकार बनाया और बहुत ही अच्छा कार्यक्रम यहाँ से परफॉर्मेंस में जारी है नवनीत। जी हाँ, टाइम आउट अरावली एरोज। अब बात कर रहे थे रॉजर फेडरर की, लेकिन जोकोविच की बात की तरफ धकेल चुकी है। तो अरावली एरोज ने यही कहा है उनके कोच ने कि गोपाल सिंह जो हैं वो शायद जो साथी डिफेंडर हैं चेतन के साथ, शायद आफ्ताब किन वहां पर हो सकते हैं। जी आफ्ताब वहां पर मौजूद है, आफ्ताब को अटैक करने जाएंगे तब जाकर तुझे चेतन मारना है। और गोपाल बिल्कुल उसी की तरह राजेश गुर्जर ने जो कहा शायद वैसा ही जा रहे हैं। जी नहीं, इस बार अपोजिट किया नवनीत, इस बार गोपाल सिंह ने अपोजिट किया, चेतन चौधरी की तरफ गए। 12 और 13 का ये स्कोर और अरावली एरोज एक बार पेरियर पैंथर्स ऑल आउट हो चुकी है। क्या आफ्ताब यहाँ पर, जी हाँ आफ्ताब यहाँ बुझ जाएंगे और जो ऑल आउट होने के बाद 3 पॉइंट मिलेगा पेरियर पैंथर्स को। तो लोकेश घोसलिया एक और बार बहुत ही अरावली भी अब ऑल आउट की तरफ बड़ा तेजी के साथ बढ़ गया था। पेरियार पैंथर्स पहली वर्तमान नवनीत काफी समय के बाद इस मुकाबले में लीड पर है। 6.5 मिनट का समय शेष बचा है अभी भी क्वालिफायर नंबर 2 के पहले हाफ में। इस बार नकुल सैन ने बोनस चुराने की कोशिश की है, अपनी टीम प्लेयर से पूछा है क्या कॉन्फिडेंस अपनी टीम ने दिया है, क्या वो सब्सटेंशियल बोनस था। सब्सटेंशियल चाहे हो ना हो, ये पॉइंट बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी है। चेतन चौधरी सिंगल थाई पर गए, पटरी। ब्रजपाल यहाँ पर आए हैं, 6 मिनट का खेल शेष है और 17-14 पेरियार पैंथर्स क्या खतरा कैरी कर पाएंगे इस बार पुनः मोनू प्रसाद से। ब्रजपाल सिंह गौड़ ने देखा समझा परखा, कहा कि मैं एक्चुअल मेरी पोजीशन लेफ्ट कॉर्नर है, पर राइट कॉर्नर भी खेल लेता हूं, राइट कवर भी खेल लेता हूं, लेफ्ट कवर भी खेल लेता हूं, पर हर जगह मैं टीम को एक परफेक्ट पर्सेबिलिटी दे सकता हूं। जी हाँ, ऑलराउंडर वाली बात। फिलहाल रिचपाल जाट और देखिए 5 का घर है और इस 5 के घर में सब अंदर आने का न्योता दे रहे हैं और अंदर आने का न्योता रिचपाल ने स्वीकार किया और उसके बाद गले मिलकर उन्हें जाने नहीं दिया। तो पॉइंट्स अंदर घुसना आता था पर उसके पश्चात उन्हें वो चक्रव्यूह से निकलना नहीं आता था। नवनीत शायद वो नाम प्रद्युमन ही था, मैं चेक करना चाहूंगा। अभिमन्यु माफ कीजिएगा। जी हाँ, अभिमन्यु को वहां पर चक्रव्यूह में जाना आता था बट वहां से निकलना नहीं आता था। और इस खिलाड़ी को चक्रव्यूह की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में एक बवंडर है, अपने आप में एक चक्रव्यूह है। लोकेश घोसलिया का शॉट देखेंगे अभी जो लोकेश घोसलिया ने वहां पर एंकल होल्ड किया, उनका जो पूरा बॉडी वेट था वो पहले से नीचे की तरफ थे और उन्हें पता था कि कैसे मुझे वो पैर पकड़ना है। लेकिन बहुत बार क्या करते हैं खिलाड़ी जो रहते हैं वो खड़े रहते हैं और खड़े रहते रहते अचानक से नीचे बैठते हैं। उसमें क्या होता है कि बॉडी वेट डिस्ट्रीब्यूशन मेरे हिसाब से नहीं होता है और आप वो जो होल्ड आसान बना सकते हैं।
जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा नवनीत। बॉडी पोस्चर, बॉडी बैलेंस की बात की, बट मोनू प्रसाद क्या सोच कर आए हैं आज, क्या ठान कर आए हैं। रुकने की नहीं ठानी है ये खिलाड़ी, मानने की गियर डाउन करके गियर अप करने की, बट गियर सिर्फ डाउन करके रह गए, गियर अप नहीं हुआ नवनीत, और जिसके चलते मोनू प्रसाद का बुलडोज कर देने वाला शानदार डैश वहां से आया। जी हाँ, यहाँ पर गोपाल को फंसा नहीं पाएंगे और पेरियर पैंथर्स जिस तरीके से बढ़ रही है और पहले हाफ में, जी हम पहले हाफ में 3 बार ऑल आउट ये देखने को हमें मिल सकता है। अंकित जाट यहाँ पर आए हैं। जी हाँ, पहली टीम पेरियार पैंथर्स ऑल आउट हुई थी, उसके बाद अरावली एरोज ऑल आउट हुई थी। पेरियार पैंथर्स 7 पॉइंट की लीड के साथ है। यहाँ पर अंकित जाट ने जो काम कल अनुज सैनी ने 6 बार किया था, चौधरी बीएन अंकित को कहीं न कहीं डेस्परेट हो गए थे पकड़ने के लिए, एंगल को कट करने के लिए, वो आंख बनाने के लिए, और उस आंख को बनाने के चलते अंकित जाट ने देखा और बहुत ही अच्छा कवर पर जाकर हैंड स्ट्रेच करके पॉइंट प्राप्त किया। बट जैसे ही किसी टीम के पक्ष में पॉइंट जाता है ना, राखी कुमारी बड़ी मधुर आवाज में, ऐसा लगता है ना जैसे कि हम किसी स्टेशन पर मौजूद हो और वहां पर किसी स्टेशन मास्टर की आवाज आई हो कि अब ये ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म पर आने वाली, उतनी मधुरता इनकी वाणी में नजर आती है कि 1 पॉइंट अवार्ड गोज टू अरावली एरोज। यहाँ पे खूबसूरत आवाज। और ट्रेन की बात करें तो ब्रजपाल अगर ट्रेन रहते तो अपने स्टेशन से छूट गए हैं ब्रजपाल और पहुंच गए हैं पेरियर पैंथर्स के एरिया में, लेकिन ये जो ट्रेन है वो एक वक्त के बाद बाहर तो वापस तो अपने ही कोर्ट में आनी है जैसा कि लग रहा है, और पूरी जर्नी के साथ वो कुछ भी नहीं 1 पॉइंट बोनस लेकर के आए हैं। वैसे जी इस बार 1 पॉइंट बोनस वहां पर लेकर आए हैं। और अंकित जाट की मैंने बारे में बहुत बात की ना नवनीत, और अंकित जाट पिछले 3-4 मैच अगर आउट ऑफ द फॉर्म थे, उसके पश्चात हाँ अंकित ने वही गलती को दोहराया, और अगर आप गलतियों से सीखते नहीं, अगर आप वही गलतियों को दोहराते हैं तो निश्चित तौर पर आप वहां पर सजा के पात्र बन जाते हैं। बाहर जाना पड़ेगा, थोड़ी देर जाकर वहां पर समय व्यतीत करना पड़ेगा बेंच पर। और ब्रजपाल फिर से एक बार 23 और 17 का ये स्कोर, आखिरी 40 सेकंड का खेल बचा है, यानी इसके बाद शायद 1 या मे बी 2 रेड भी हो सकता है। और अच्छा पोजीशन है दोनों टीमों का, 23 और 17 बुरा स्कोर नहीं है। और जो सेकंड हाफ होगा वहां पर रोमांच लगातार बरकरार रहेगा। यहाँ पर देखिए 2 खिलाड़ी बचे हैं, सुपर टैकल ऑन है, क्या 2 पॉइंट अरावली एरोज यहाँ ले पाती है? जी नवनीत, देखना होगा। और अगला मुकाबला जो है वो तमिल डाबी का है। आपको युवा का जो लोगो है वो लगातार फ्लिप होता हुआ नजर आ रहा है, नीलगिरी नाइट्स बनाम चोला वीरन्स, वो कहीं ना कहीं तमिल डाबी वाला मुकाबला होने वाला है। यहाँ फिर से मिस्टेक हुई है, पर वो मिस्टेक को क्या गोपाल सिंह ने पार एक्सीलेंस के चलते बीट किया है, नलीफाई किया है। पेरियार पैंथर्स दूसरी वर्क का था आफ्ताब के साथ वहां सुपर टैकल करने का। नवनीत एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, अच्छी जंप आई गोपाल से, पर मोमेंटम टूट गया था। ब्रजपाल यहां उन्होंने कवर किया, पर उसके पश्चात जो नेक थी गोपाल की वो निकल गई। अक्सर हम बटरी हैंड्स की बात करते हैं, बटरी फिंगर्स की बात करते हैं, यहाँ तो पूरा आर्म जो था नवनीत वो कहीं ना कहीं बटरी था। बिल्कुल बटरी था वहां पर, जिस तरीके से आर्म के नीचे से निकल गए। यहाँ पर साहिल बागरा आउट, रोहित पंचोलिया आए हैं 6 नंबर के। यहाँ पर ब्रजपाल को एक बार फिर से 7 खिलाड़ियों का डिफेंस तोड़ने के लिए भेजा गया है, नहीं चुराया, नकुल दौड़ करके आए। यहाँ पर सीटी बजी, हाफ टाइम हुआ है, चेंज द कोर्ट का आदेश मिला है। जी हाँ, यहाँ चेंज द कोर्ट, और जो एटीट्यूड था यहाँ पर हमारी रेफरी राखी कुमार का वो भी बहुत ही शानदार था कि बॉस लेडी हैं। क्वालिफायर नंबर जो यहीं पर समाप्त नहीं हुआ है, पहला हाफ सिर्फ समाप्त हुआ, ये हमारे दर्शकों को बता दें। पर्वतमाला है, वो पर्वतमाला श्रृंखला याद आ जाती है। अक्सर कहा जाता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, और जो ओल्ड माउंटेन्स होते हैं बहुत ही उनमें पेशेंस होता है। ब्रजपाल सिंह घोर यहाँ पर आए हैं नवनीत, और मैंने शुरू में इस टीम के एंट्रेंस के दौरान कहा था, नई चुनौती, नया रूप, नया अवतार। आपको इन टीमों का नया अवतार कैसा लग रहा है? इनकी जर्सीज कैसी लग रही है, और टीम्स के साथ साथ ऑफिशियल्स की जर्सी कैसी लग रही है? राखी कुमारी यहाँ पर आपको U2 नजर आ रही है इस मैच में, उनकी जर्सी कैसी लग रही है आपको? ये बेहद शानदार जर्सीज है, और चेतन चौधरी ने अपना कॉन्फिडेंस से भरा हुआ अटैक लेकर आए, और सबसे अच्छी बात इसमें ये थी कि चेन टैकल के साथ आए, और ये चेन टैकल बहुत ही अच्छा था। पर मोनू प्रसाद इससे पहले ब्रजपाल सिंह गौड़ को नवनीत 3 बार डैश कर चुके थे, 1 बार डैश, 2 बार बैक ट्रेल किया अपने आप को।
जी हाँ, और जर्सीज की बात करें, मैं फुटबॉल की बात करना चाहता हूँ। और जब भी क्या होता था कि जब कोई point इम्पोर्टेंट Bangalore मैच Panthers. खेला जाता Jersey है, number 81 now. अटेंड किया और टच किया, तो हर्षित होता यूं है कि अगर मान लीजिए कोई नीली रंग की जर्सी पहनती है, तो जो विपक्षी टीम होता है वो सफेद रंग की जर्सी पहन लेता है। इससे क्या होता है, कंट्रास्टिंग जो व्यू मिलता है, बहुत ही क्लियर व्यू मिलता है। और जर्सीज तो दोनों बेहद खूबसूरत है और हर इवेंट के दौरान चेंज होती है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा नवनीत। कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स में बहुत अच्छी जर्सीज लग रही है, बट उतना ही कॉन्ट्रास्ट करते हुए कहीं ना कहीं ब्रजपाल सिंह गौड़ ने इस बार हल्का सा टर्न किया और लोकेश गुसिलिया के चंगुल से बचे इस बार गोपाल सिंह। ऑलरेडी अपना पहले हाफ में सुपर 10 के करीब थे, सुपर 10 करीब अब कर चुके हैं और प्राप्त वहां पर करते हुए नजर आएंगे चेतन चौधरी की तरफ से। एक बार ये ज्यादा एडवांस टैकल्स के लिए चले जाए। रोहित बेनीवाल यहाँ पर आए हैं, 22 और 29 का स्कोर। और अरावली एरोस को थोड़ा सा यहाँ वापसी करने की जरूरत है। क्या एक बार वो पेरियर पैंथर्स को वो स्वाद चखा सकते हैं जो पेरियर पैंथर्स ने उन्हें 2 बार चखा चुके हैं, क्योंकि ऑल आउट करना जरूरी होगा। वहीं पर 3 पॉइंट का स्वाद मिलता है। जी ऑल आउट में 3 पॉइंट वहां पर विपक्षी टीम को दिए जाते हैं। नकुल सैनी पूछ रहे थे, कह रहे थे और उसके पश्चात आफ्ताब खान ने बिल्कुल अपनी ईमानदारी से बताया कि जी हाँ, वहां पर नकुल सैनी आपने मुझे टच किया है। पेरियार पैंथर्स की अब ये लीड धीरे धीरे बिल्कुल सही कहा राजेश गुजर साहब ने यहाँ की। यार डिफेंडर और विपक्षी टीम के रेडर्स को आप अंदर आने ही नहीं दे रहे हैं, आप एटलीस्ट उन्हें अटेम्प्ट करने दें। आप आसान सा उन्हें पॉइंट दे रहे हैं। चेतन का उन्होंने एग्जांपल दिया, चेतन को और समझाने के लिए वहां पर वार्तालाप की गई थी, बट यहाँ वो जो वार्तालाप है वो यूं ही बढ़ती चली जाएगी नवनीत, क्योंकि अब नकुल सैनी रेड पर आ जाएंगे। 7 पॉइंट की लीड है, पिछली रेड में बोनस जरूर मिला है अरावली एरोज को। अब नकुल सैनी 6 रेड पॉइंट है इनके पास। राइट कॉर्नर पर अटैक, अंकित जाट अपने आप को पीछे नहीं कर पाए और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर नकुल ने बॉक लाइन के यहाँ पर देखिए, अपने आप को वो दोष नहीं दे रहे थे पीछे आने के लिए जल्दी, वो दूसरे खिलाड़ियों को बोल रहे थे। और जो बात वहाँ पर कोच ने कहा था कि क्यों आप इतना एडवांस जा रहे हैं, वही चीज़ देखने को मिला। अंदर तक बुलाइए, घर के अंदर बुलाइए, बातचीत करिए और उसके बाद पकड़ लीजिए। ही समय पर अनुसरण करना भी बेहद जरूरी है और इसी के साथ साथ आप सभी तक भी यूं ही हम मीठी वाणी में कबड्डी की कमेंट्री आप सभी तक पहुंचाते चले जाएंगे। बट यहाँ ये रेडर के लिए काम उतना मीठा नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर शिकार बनाया कानाराम को। अरावली के डिफेंस ने लीड धीरे धीरे कम कर। जी हाँ, कानाराम वहाँ पर पकड़े गए हैं और ब्रजपाल को फिर से एक बार यहाँ पर मौका मिला है। रेडिंग डिपार्टमेंट में 5 का घर है। क्या पेरियर वो गलती करती है, क्या एडवांस टैकल के लिए जाएगी पेरियर, या अंदर तक न्योता देगी कि ब्रजपाल अगर तुम्हें पॉइंट चाहिए तो अंदर तक आओ, और अगर आप अंदर आकर के पॉइंट लेते हैं तो क्रेडिट आपको फिर देना पड़ेगा। जी अगर आप अंदर आके पॉइंट लेते हैं तो बिल्कुल क्रेडिट मिलेगा आपको। जैसा दुर्गेश को 20 से ज्यादा रेड पॉइंट्स का क्रेडिट मिला है, जहां पर कई बार जरूर पल्ली की डिफेंस ने गलती की, बट अमूमन तौर पर उन्होंने अपनी रेडिंग की स्किल्स के चलते पॉइंट लिए। यहाँ अनुज कल सिक्सर के पश्चात यहाँ रेड लगाने के लिए मुझे लगता है इस मुकाबले की उनकी पहली रेड है, और सिर्फ इसीलिए है कि एम्प्टी रेड करके थोड़ा सा समय का प्रयास करें। बट हरि ओम चौधरी ही इज द मास्टर इन द बैकहोल्ड स्किल। पूरी तरह से पूरन शेखावत का चेहरे के एक्सप्रेशंस उड़ चुके हैं, क्योंकि हरि ओम चौधरी ने अनुज को जाकर कहां से बैकहोल्ड किया है। नवनीत ध्यान दीजिएगा, अनुज बढ़ चुके थे मिडलाइन की तरफ, उसके बावजूद बहुत ही फिनोमिनल बैकहोल्ड। हरिओम चौधरी इस स्किल का अनडाउटेडली मास्टर है। जी हाँ, और अगर यहाँ पर एक चीज देखेंगे कि ऑल्दो ये एडवांस टैकल था, लेकिन क्योंकि ये पीछे से आया था तो जो बॉडी का लेंथ है वो आप आगे नहीं कर सकते थे। जनरली जब पैर पकड़ते हैं आप तो क्या होता है कि वो जो खिलाड़ी है वो गिर जाता है और मध्य रेखा को क्रॉस कर देता है, लेकिन यहाँ पर पूरे चेस्ट से पकड़ा था, कोई मौका नहीं था अनुज सैनी के पास। जी अच्छा स्ट्रेच वहां पर किया था, स्ट्रेच करने का मौका नहीं दिया था, पर यहाँ तोहफा है, दोनों हाथों से कबूल लीजिए। गोपाल सिंह ये आपको तोहफा मिला है, आ रहे थे, बट गोपाल सिंह जानते थे कि बैक होल्ड के मास्टर हैं हरिओम, तो कहीं न कहीं उन्होंने पहले एंटी ब्लॉक किया और इस एंटी ब्लॉक के चलते हरिओम ने कोशिश की कि चलिए हैंड होल्ड की कोशिश की जाए। नफरीत इस बार रेड पर होंगे, डू और डाई रेड है, आसान नहीं है लोकेश गुसिलिया के आगे से पॉइंट चुराना। किक लगाने की कोशिश की, जिस लेग पर वेट था उसी लेग पर डाइव लगाई लोकेश गुसिलिया ने पकड़ा
गोपाल इस बार फिर से आए हैं, 5 का घर है। गोपाल आप अंदर जाइए, अगर अरावली ये पहाड़ों के नीचे चलिए, से आपको कोई पॉइंट्स लाना है। जी हाँ नवनीत, गोपाल यहाँ पर अब आपको नजर आने वाले हैं और गोपाल एक एम्प्टी रीड के साथ वापस आएंगे। नवनीत, कैसे आपको, मैंने शुरुआत में जरूर, नवनीत शायद आपने भी सुना होगा कि चाहे आंधी हो या तूफान, इससे नहीं हमें कोई वास्ता, मिलकर हम नापेंगे आगे का रास्ता। तो हैशटैग आगे का रास्ता, क्या लगता है आपको अरावली एरोज के लिए कि कैसे वो 6 पॉइंट की लीड को कम कर सकता है? जी देखना है कि जो 2 मजबूत खिलाड़ी है, अंकित जाट यहाँ पर, अंकित जाट के डिफेंस को तोड़ दिया। तो मुझे थोड़ा सा रोक ले, क्योंकि 5-6 पॉइंट्स का डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है 11 में से। और जैसे ही डिफरेंस कम होते जाएगा, पेरियर पैंथर्स पर आखिरी के समय में प्रेशर पड़ सकता है। जी, प्रेशर पड़ सकता है, बिल्कुल आपने सही कहा। पेरियार पैंथर्स प्रेशर में क्या बिखरे से कानाराम पहले आप रेड में पकड़े। तो आश्चर्यचकित हूं कि अनुज सैनी टैकल्स के लिए अगर नहीं जाना, वो बहुत उतारू खिलाड़ी हैं। हर्षो उल्लास का आलम हमेशा उस खिलाड़ी की मानसिकता में दौड़ता रहता है, बट आज वो नहीं जा रहे हैं उस प्रदर्शन के लिए। यहाँ शायद हरिओम के पास एक परफेक्ट फ्रेम था बैक होल्ड का, बट उन्होंने पिछला एडवांस टैकल किया था, इसलिए इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। इसी के चलते यहाँ पर एक चूक हुई और आफ्ताब को बिल्कुल मिडल में जाकर नकुल ने एक बहुत 17 आउट हुए हैं, ये शायद कहना था यहाँ पर। और 1 नंबर शायद मुकेश चौधरी अंदर आए हैं। और क्यों अंदर आए हैं? ओह वाओ, वेरी गुड पॉइंट नवनीत। पेरियार पैंथर्स के कोच ने एक बहुत ही अच्छे पॉइंट को पुट ऑन किया है। अनुज सैनी मिडल में खड़े हैं, एक डिफेंडर यहाँ पर शायद वेस्ट हो रहे हैं, बट मुकेश चौधरी को अंदर बुलाया है ब्रजपाल सिंह गौड़ के विरुद्ध, क्योंकि ब्रजपाल जो है बोनस का प्रयास कर रहे हैं और मुकेश चौधरी अनुज सैनी की ही तरह एंकल होल्ड के मास्टर हैं। बट आज अनुज के एंकल होल्ड्स थोड़े से गुम नजर आए हैं। मैं चाहूंगा कि जल्दी, अगर ये छुपन छुपाई का सिर्फ गेम है, तो जल्दी यहाँ पर वापस आ जाए अनुज सैनी के लिए उनके एंकल होल्ड्स। गोपाल सिंह इस बार रेड पर जो अपना सुपर 10 बना चुके हैं। जी हाँ, सुपर 10 ही नहीं, सुपर 10 से 3 पॉइंट ज्यादा हो गया है। टच पॉइंट 12, बोनस पॉइंट 1 गोपाल सिंह। तो एक ऑल आउट दे दो। हालांकि अरावली एरोज वहां पर कम खिलाड़ियों के साथ मौजूद है। तो नवनीत, कभी कभी है ना, आपको प्रॉपर स्ट्रेटेजी और प्रॉपर रणनीति बनाना विपक्षी टीम के विरुद्ध बहुत जरूरी होता है। और सबमिट राउंड में वो लेवल ऑफ कॉन्टेस्ट उतने बेहतर तरीके से नजर नहीं आया है, पर यहाँ मुकेश चौधरी ने अपना शान, थोड़ी देर पहले ही कहा था नवनीत कि ये खिलाड़ी एंकल होल्ड का धीरे धीरे और बड़ी स्ट्रिक्ट व्यूज के साथ यहाँ पर राखी ने कहा कि पेरियार पैंथर्स के कोच कृपया कर आप इस मुकाबले के गेम को डिस्टर्ब ना करें। जो हाई कॉन्टेस्ट बैटल यहाँ पर चल रहा है, इसे डिस्टर्ब न करें। 7 पॉइंट की लीड अभी भी यहाँ पर मौजूद है पेरियार पैंथर्स के पास। अनुज सैनी आए हैं, इन्हें बहुत पसंद है यहाँ पर इस तरह से रेड लगाना, बट अभी क्या शायद एम्प्टी रेड लगाएंगे। पिछली बार धरे गए थे, दबोचे गए थे। हरिओम का एक शानदार बैकहोल्ड वहां पर आया था और इस बार एम्प्टी हैंडेड। सही सोच नवनीत, पर्पल कलर की जर्सी और जिसमें अरविंद अपने पूरे बालों के साथ इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए और अपने बालों पर भी बार बार हाथ मलते हुए, उसी प्रकार से ब्रजपाल सिंह गौड़ यहाँ पर हाथ मलते हुए जाएंगे सिर्फ बेंच पर साथ दिखाते हुए अपने जुल्फों को। बट यहाँ थोड़ा सा उन्होंने कैप लगाई है, तो निश्चित तौर पर इस मैच को और इंटरटेनली वॉच आउट करना चाहेंगे। पर जब देखते हैं गोपाल सिंह डू और डायरेक्ट है। हरि ओम चौधरी पूरी तरह से लेट गए थे, बट लेटने के पश्चात भी इनके एंकल्स पर इतनी मजबूत ग्रिप बना ली थी हरिओम ने कि चेतन का जैसे ही साथ आया, कहीं न कहीं गोपाल सिंह थोड़ा सा हमें धुंधला धुंधला दिखाई देता है। वैसा थोड़ा सा फॉकिश मुकाबला हो जाएगा अगर अरावली एरोज के लिए सुपर टैकल्स नहीं आए और अगर उन्हें ये लोना लगा। लोना, आई होप कि हमारे सभी दर्शक समझते होंगे इस कबड्डी की भाषा को। लोना को ऑल आउट कहा जाता है, ऑल आउट को लोना कहा जाता है कबड्डी में। 6 पॉइंट की लीड पेरियार के पास। नवप्रीत रेड पर थे, एम्प्टी रेड के साथ वापस जाएंगे। लोकेश गुजरिया शायद डू और डाई रेड पर यहां पर महत्वता देंगे, क्योंकि पहली डू और डाई रेड नवनीत अरावली एरोज की आनी है। जी हाँ, और 6 मिनट 6 सेकंड का खेल, 6 पॉइंट का डिफरेंस, सुपर टैकल का मौका है। लेकिन रीडिंग करने के लिए कौन आया है? लोकेश आए हैं। जब सारे खिलाड़ी मौजूद है और लोकेश जा रहे हैं, इसका मतलब है कि एक ऐसा खिलाड़ी जा रहा है जो अपने कंधे पर एक अच्छा दिमाग रखता है और एम्प्टी रेड के लिए ही जा रहे थे लोकेश, ये क्लियर था। और यहाँ पर
यहाँ पर हरिओम गए थे और हरिओम को बाहर का रास्ता दिखा दिया है बनता, लेकिन अंदर तक गए थे। रेडर आउट 1 पॉइंट पेरियार पैंथर्स। और 1 पॉइंट पेरियार पैंथर्स को, क्योंकि वहां पर रेडर आउट है इसलिए मिला है। और मोनू प्रसाद नवनीत, एक ऐसा फ्रेम था, ये दृश्य उतने अच्छे नहीं है नवनीत। अंकित जाट को सुपर टैकल परिस्थितियों में बाहर बुलाया गया है, सोनू को अंदर भेजा गया है। सोनू, मुझे लगता है शायद सोनू शेरॉन पहली मर्तबा यहाँ पर, बहुत ज्यादा मुकाबले इन्होंने खेले नहीं है, तो सुपर टैकल की जिम्मेदारी आपने उस खिलाड़ी को दे दी है। अंकित जाट जो कि महारत है जिन्हें हासिल है सुपर टैकल्स में और टैकल पॉइंट्स में, उन्हें बाहर बुला लिया गया है। थोड़ा सा रावली एरोज नवनीत, मैंने कल भी नवीन को कहा था ना कि आज थोड़ी सी सोच समझ के बाहर जाती हुई टीम नजर आई है। चेतन यहाँ पर 2 और डाई रेट, 5 मिनट से कम का खेल बचा है और डिफरेंस जो है वो सिर्फ 5 पॉइंट का रह गया है। गोपाल यहाँ पर आए हैं। गोपाल को पिछले बार 2 खिलाड़ियों ने मिलकर के पटकनी दी थी, क्या इस बार गोपाल के साथ वो फिर से हो सकता है? ओ, यहाँ पर गोपाल ने सेन मार दिया है और एक बार फिर से पेरियार पैंथर्स आगे की तरफ बढ़ रहा है नवनीत। 4.25 मिनट का समय शेष बचा है। गोपाल सिंह आज अपनी टीम के लिए सुपर डुपर प्लेयर रहे हैं। क्या उन्होंने सुपर 10 बनाया? बेंच से आए थे। हमने जब पूछा था गोपाल सिंह क्या इंजर्ड है, कोच ने ये नहीं कहा था कि वो इंजर्ड है, उन्होंने कहा कि नकुल बहुत अच्छी फॉर्म में है। बट लोकेश गुसलिया को भागते हुए देखा, मुकेश चौधरी का भी शानदार कॉम्बो वहां पर नजर आया और ये कॉम्बो जो है वो पर तोड़ देने वाला टैकल था। ब्रेथ टेकिंग बैक ब्रेकिंग जॉब पेरियार पैंथर्स ने रावली एरोज को एक और बार और इस मुकाबले में तीसरी बार ऑल आउट कर दिया है। इसका मतलब यह है कि रावली अब वापसी करना इनके लिए बहुत, और दोनों बार वहां पर बाहर गए और उसके पश्चात वो दोनों मर्तबा ऑल आउट के बाद अंदर आए हैं। यहाँ बड़ी तेजी के साथ अंदर आए क्योंकि जानते हैं कि 3.25 मिनट से कम का समय शेष बचा है और ब्रजपाल सिंह गौड़ को तेज पॉइंट्स की आवश्यकता है। जी हाँ, लेकिन अनुज वो काम नहीं करेंगे। अनुज का काम है कि जितना समय निचोड़ सके, जैसे नींबू होता है ना, और नींबू से आपको रस चाहिए होता है तो आप निचोड़ निचोड़ के रस लेते हैं, वैसे ही इस रेड से पूरे सेकंड को निचोड़ेंगे अनुज यहाँ पर। जी हाँ, अनुज निचोड़ करके 30 सेकंड का उपयोग करना चाहेंगे। क्या अटैक करने जाएंगे? जिन्हें अटैक करने नहीं गए हैं, यहाँ पर सिर्फ एम्प्टी हैंडेड आए। इससे पता चलता है कि ये खिलाड़ी कहीं न कहीं अपने डिफेंस को मजबूती के साथ दिखाना चाहता है। राइट कॉर्नर से अटैक, मुकेश चौधरी पेरियार पे नहीं लिए नवनीत, यानी कि पेरियार पैंथर्स को समझना होगा कि समय को कम किया जाए, किल किया जाए, सिर्फ रेड में नहीं, एटलीस्ट अपने डिफेंस में भी ब्रजपाल या फिर जो भी रेडर आए अरावली एरोज के, उसे इतनी जल्दी अंक न दिए जाएं। ये बहुत ही खूबसूरत पॉइंट आपने बताया। अंदर तक आप बुलाइए और यहाँ पर गोपाल, रोहित वहां पर बाहर जा रहे हैं। कुछ बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन किए गए हैं, सिर्फ 2 मिनट से कम का समय शेष बचा है। रोहित पंचोली बाहर गए, उनके साथी वहां पर अंदर आए। ब्रजपाल सिंह गौड़ इस बार क्या फिर से टैकल के विरुद्ध जा पाएंगे? 6 बोनस पॉइंट्स आज ब्रजपाल ने लिए हैं और 16 रेड पॉइंट्स। बट इस बार इस 16 रेड पॉइंट के साथ ये 7वां रेड पॉइंट है जिसमें 11वां टच पॉइंट होगा। बट ये बहुत बड़ा एरर अनुज सैनी के। 100 सेकंड का खेल, 3644 स्कोर। कानाराम गए हैं, कानाराम चौधरी पेरियर पैंथर्स की तरफ से। यहाँ पर पूरे 7 खिलाड़ी है और पूरे के पूरे 30 सेकंड जो भी खिलाड़ी आ रहा है पेरियर पैंथर्स की तरफ से वो ले रहा है समझदारी भरा निर्णय, अच्छा गेम प्लान, और ये सुपर रेड भी हो सकता है। हरी, जैसी हमारी वार्तालाप चल रही थी बिल्कुल यहाँ वैसा ही हुआ है। बोनस नहीं मिला है पर 3 टच पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर टीम को शानदार अंदाज में ले जाने के लिए। बट ब्रजपाल की एक अच्छी डुबकी नजर आई। मंजीत और सरदार जिन्हें सब्स्टिट्यूट कर बुलाया गया था, इसलिए कोच वहां पर हंस रहे थे कि ये क्या किया भाइयों, जाते ही स्पॉइल स्पॉटर मत बन जाइएगा। यहाँ पर कानाराम फिर से एक बार आए हैं, लंबे खिलाड़ी कानाराम। कानाराम और ये मुझे जिराफ की याद आ गई। गलत डायरेक्शन में जिराफ चला गया वहां पर और लड़खड़ा गया अपने ही कदमों से। अच्छी तरह से वहां पर उस टैकल को अपने नाम कर पाए हैं।
पर आइए बात करते हैं 39-47 नवनीत। आने वाला मुकाबला एलिमिनेटर होने वाला है। अब 2 टीमों में से एक टीम हमारा साथ वहां पर छोड़कर चली जाएंगी। नीलगिरी नाइट्स बनाम चोलावीरंस का अंतिम मुकाबला होगा आज का दिन। समिट राउंड कौन अपने आप को पूरी तरह से समिट कर पाएगा, क्योंकि इस क्वालिफायर नंबर 2 में तो पेरियार ने पैंथर्स वाली तेजी के साथ अपने शिकार को लगभग अपने चंगुल में फंसा लिया। ये देखिए एलिमिनेटर नंबर 1 इस मुकाबले के तुरंत पश्चात बड़ी ही जल्दी आएगा। ओह थैंक यू नवप्रीत, थैंक यू नवप्रीत। अनुज सैनी को उनका पहला आज रेड के तौर पर पॉइंट देने के लिए। रेडर से 1 पॉइंट पेरियार पैंथर्स, जर्सी नंबर 8 आउट। नवनीत क्वालिफायर नंबर 3 में चंबल चैलेंजर्स की तरफ वहां ये पढ़कर जाएगी टीम। रोड टू फाइनल्स का भी ग्राफिक हम बड़ी जल्दी समझाएंगे हमारे दर्शकों को। बट पेरियार पैंथर्स अरावली एरोज हारा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये बाहर हुआ है, बाहर नहीं हुआ है। अब इन्हें खेलना पड़ेगा एलिमिनेटर नंबर 2